हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे डेली स्टैटिक जीके के सेशन में। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जीके के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का ये सेशन। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, विच इज़ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। इंडस रिवर की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी है? यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए झेलम, ऑप्शन बी ब्यास, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्रा और ऑप्शन डी चेनाब। अब बात करते हैं इसके आंसर की, तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चेनाब। अब अगर हम बात करें इन रिवर्स की, क्योंकि रिवर्स का टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो जो झेलम है वो चेनाब की ट्रिब्यूटरी है। चेनाब रिवर की ट्रिब्यूटरी है झेलम। बात करते हैं ब्यास की, ब्यास है सतलज रिवर की ट्रिब्यूटरी। बात करते हैं ब्रह्मपुत्रा की, तो ब्रह्मपुत्रा एक इम्पॉर्टेंट रिवर है हमारी इंडिया की, जिसको यारलुंग सांगपो बोला जाता है तिब्बत में। ब्रह्मपुत्रा के बहुत ही डिफरेंट नेम्स हैं, जिसमें से एक है यारलुंग सांगपो, जो कि इसको तिब्बत में बोला जाता है। बात करते हैं असम की, तो असम में ब्रह्मपुत्रा को बोला जाता है दिल्लाओ। और अगर बात करें हम अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश में इसको बोला जाता है दिहांग। दिहांग बोला जाता है इसको अरुणाचल प्रदेश में। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि दिलाओ कौन सी रिवर का नाम है, या फिर यालुंग सांगपो कौन सी रिवर का नाम है, या फिर आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि ब्रह्मपुत्रा को तिब्बत में क्या बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश में क्या बोलते हैं, या फिर असम में क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर नोट करने वाली बात ये थी कि जो झेलम है वो चेनाब रिवर की ट्रिब्यूटरी है, और जो चेनाब रिवर है वो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये था हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, लिटरेचर ऑफ जैनिज्म हैज बीन रिटन इन विच लैंग्वेज। जो जैनिज्म का लिटरेचर है वो कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी प्राकृत। जो लिटरेचर है जैनिज्म का वो प्राकृत में लिखा गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज बीन नेम्ड आफ्टर द रोमन गॉड जियस। जो रोमन गॉड जियस हैं उनके नाम के पीछे कौन से प्लैनेट का नाम पड़ा है? यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जुपिटर। जुपिटर का नाम लॉर्ड जियस के नाम पर पड़ा है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं प्लैनेट्स के बारे में, थोड़ी सी स्टैटिक जीके की। तो जो हमारा वीनस है, वीनस को हम बोलते हैं बलून ऑफ गैसेस। ये सेकेंड प्लैनेट है सोलर सिस्टम में। बात करें इसके बारे में थोड़ी और, तो इसको हम मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार भी बोलते हैं। सेकेंड प्लैनेट है ये सोलर सिस्टम का, मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार भी बोला जाता है, एंड वी ऑल्सो कॉल वीनस एज द बलून ऑफ गैसेस। बात करते हैं हम जुपिटर की, तो जुपिटर जो है हमारा लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट प्लैनेट है जुपिटर। बात करते हैं हम यहाँ पर मार्स की, तो मार्स को बोला जाता है रेड प्लैनेट। ऐसे ही आपको हर प्लैनेट के बारे में पता होना चाहिए कि उसको और क्या बुलाया जाता है और उसकी पोजीशनिंग क्या है अर्थ से, इवन उसका ऑर्डर क्या है, एज एन असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर साइज के मामले में, क्योंकि आपसे एग्जाम में प्लैनेट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, हु इज़ द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। इंडिया का पहला वाइसरॉय कौन था? ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है। ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कैनिंग वॉज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। बात करते हैं हम लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, तो वो थे लॉर्ड माउंटबैटन। ही वॉज द लास्ट वाइसरॉय। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि हु वॉज द लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबैटन। बात करते हैं हम लॉर्ड कर्सन की, तो लॉर्ड कर्सन जो है वो हमारे फेमस हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल के लिए।
पार्टीशन ऑफ बंगाल के टाइम पे हु वाज द वाइसरॉय, लॉर्ड कर्जन वाज द वाइसरॉय। और पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था? पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था 1905 में। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि लॉर्ड कर्जन को पार्टीशन ऑफ बंगाल से जाना जाता है और लॉर्ड माउंटबेटन को जाना जाता है कि ही वॉज द लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ एनी कंट्री? क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी लेडी थी जो किसी भी कंट्री की, मतलब वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज हैं उसमें से किसी भी कंट्री की फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन बनी थी। मतलब एक वुमेन प्राइम मिनिस्टर कौन सी कंट्री की बनी थी और फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर कौन थी। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विच इज श्री मावो भंडारनाइका। ये बनी थी श्रीलंका की प्राइम मिनिस्टर एंड शी वॉज द फर्स्ट लेडी टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ एनी कंट्री। बात करते हैं मार्गरेट थैचर की, तो ये थी हमारी प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके। गोल्डा मेयर की बात करें तो ये भी पीएम रह चुकी हैं, एज प्राइम मिनिस्टर रह चुकी है इजराइल की। और इंदिरा गांधी वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। शी वॉज द फर्स्ट एंड टिल डेट लास्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे पूछता है, यादाविंद्रा कप इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? जो यादाविंद्रा कप होता है वो कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हॉकी। ऑप्शन नंबर सी, हॉकी। हॉकी में दिया जाता है यादाविंद्रा कप। अगर हम बात करें हॉकी की, तो हॉकी में एक और कप भी दिया जाता है जो काफ़ी फेमस है, वो है कोलंबो कप। कोलंबो कप भी हॉकी में दिया जाता है, ऐसे यादाविंद्रा कप भी हॉकी में दिया जाता है। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि कोलंबो कप इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, तो वहाँ पर भी आपका अगेन आंसर हो जाएगा हॉकी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स न्यूएस्ट कंट्री? वर्ल्ड्स न्यूएस्ट कंट्री, वर्ल्ड की सबसे न्यूएस्ट कंट्री कौन सी ऐसी कंट्री है जिसको सबसे लास्ट में अभी तक डिक्लेयर किया गया है यूएन की तरफ से वर्ल्ड की एक कंट्री? तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान देना है कि वर्ल्ड में टिल नाउ 193 कंट्रीज हैं। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 193rd कंट्री, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स न्यूएस्ट कंट्री। दोनों क्वेश्चन सेम है। यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साउथ सूडान। साउथ सूडान हमारी 193rd कंट्री है एंड द वर्ल्ड्स न्यूएस्ट कंट्री है। बात करते हैं हम इन कंट्रीज़ की करेंसी और कैपिटल की। तो जो कॉन्गो है उसकी करेंसी है फ्रैंक करेंसी है। बात करते हैं इसकी अगर हम कैपिटल की, तो यहाँ पर हमारी कैपिटल हो जाएगी ब्राज़ाविल। ब्राज़ाविल इज़ द कैपिटल ऑफ कॉन्गो एंड फ्रैंक इज़ द करेंसी। बात करते हैं इथियोपिया की। अगर हम बात करते हैं इथियोपिया की, तो यहाँ पर जो करेंसी है वो हो जाएगी इथियोपियन बिर। इट्स BIRR। इथियोपियन बिर हो जाएगी इथियोपिया की करेंसी। और अगर हम बात करते हैं इथियोपिया की कैपिटल की, तो वो हो जाएगी अदिस अबाबा। अदिस अबाबा इज द कैपिटल ऑफ इथियोपिया। अगर हम बात करते हैं एरिट्रिया की, तो इसकी कैपिटल हो जाएगी अस्मारा। और अगर हम बात करते हैं इसकी करेंसी की, तो इसकी करेंसी हो जाएगी नागफा इज द करेंसी ऑफ एरिट्रिया और अस्मारा इसकी कैपिटल। अब बात करते हैं हम साउथ स्वीडन की। अगर हम बात करते हैं साउथ स्वीडन की, तो इसकी कैपिटल है जूबा इज द कैपिटल ऑफ साउथ स्वीडन। बात करें अगर हम इसकी करेंसी की, तो इसकी करेंसी है साउथ सूडानिश पाउंड है साउथ स्वीडन की करेंसी।
तो ये थी हमारी इम्पॉर्टेंट कैपिटल एंड कंट्रीज जो कि हमें ऑप्शंस में गिवन थी। ऐसे ही आपको बाकी भी कंट्रीज़ की जो भी न्यूज़ में है उससे रिलेटेड कैपिटल एंड करेंसी पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 पूछता है वेयर इज मानस नेशनल पार्क सिचुएटेड। मानस नेशनल पार्क कहाँ पर सिचुएटेड है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क माना जाता है इंडिया में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असम में। असम में मानस नेशनल पार्क है। एंड यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि जो मानस नेशनल पार्क है इट इज़ फेमस फॉर एंडेंजर्ड एंड एंडेमिक वाइल्ड लाइफ सच एज, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, अगर आपसे कोई पूछता है कि गोल्डन लंगूर कहाँ पाया जाता है, गोल्डन लंगूर कहाँ पाया जाता है, तो वो मानस नेशनल पार्क में पाया जाता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि पाइगमी हॉग कहाँ पाया जाता है, पाइगमी हॉग कहाँ पाया जाता है, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा मानस नेशनल पार्क। ये दो ऐसी स्पीशीज़ है, और ऐसी ही सिर्फ दो स्पीशीज़ नहीं, मानस नेशनल पार्क में कुछ ऐसी स्पीशीज़ हैं जो कहीं पे और नहीं है। एंड मानस नेशनल पार्क इज़ फेमस फॉर दो स्पीशीज़, जैसे कि गोल्डन लंगूर एंड पाइगमी हॉग, ये पाए जाते हैं मानस नेशनल पार्क में। चलिए बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हमसे क्वेश्चन नंबर 9 पूछता है रिवर दैट मेक्स अ बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। इंडिया और नेपाल के बीच में ऐसी कौन सी रिवर है जो बॉर्डर बनाती है? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गांडक। गांडक रिवर जो है वो इंडिया और नेपाल के बीच में एक बॉर्डर बनाती है। बात करते हैं हम कोसी रिवर की। तो कोसी रिवर को बोला जाता है सप्तकोशी, सप्तकोशी। और ये क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये 7 अपर ट्रिब्यूटरीज बनाती है, 7 अपर ट्रिब्यूटरीज बनाती है, जिसकी वजह से इसको सप्तकोशी बोला जाता है। बात करें हम कावेरी रिवर की, तो इससे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके का क्वेश्चन पूछते हैं। वो क्वेश्चन ये है कि जो कावेरी रिवर है उसको दक्षिण गंगा बोला जाता है, जो कावेरी रिवर है उसको दक्षिण गंगा बोला जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज ऑल्सो नोन एज दी दक्षिण गंगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा कावेरी रिवर। बात करते हैं हम अगर तीस्ता रिवर की, तो तीस्ता रिवर जो हमारी तीस्ता रिवर है वो हमारी ब्रह्मपुत्रा रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ब्रह्मपुत्रा रिवर की ट्रिब्यूटरी तीस्ता रिवर है। चलिए बढ़ते हैं हम आज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज कॉल्ड द कंट्री ऑफ कैनाल। कंट्री ऑफ कैनाल कौन सी कंट्री को बोला जाता है? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान। पाकिस्तान हमारी नेबरिंग कंट्री है, पाकिस्तान को बोला जाता है कंट्री ऑफ कैनाल। ये थे हमारे स्टैटिक जीके के आज के 10 क्वेश्चंस। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, जितना ज़्यादा हो सके उसको शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।